everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on mutual induction. देखो हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में अंडरस्टैंड किया था. सेल्फ इंडक्शन क्या होता था? अगर किसी कॉइल से करंट पास कर रहा है और अगर हम उस करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी और उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होगी. तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो जो कॉइल है उसके साथ जो भी अटैच कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी वैल्यू चेंज होगी और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या इंड्यूस्ड होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है. इसे हम कहते थे सेल्फ इंडक्शन. अब देखो सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा था, जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही थी वो उसी कॉइल के अंदर हो रही थी. जहां से करंट चेंज कर रहा है जिस कॉइल से, उसी कॉइल में क्या इंड्यूस्ड हो रही है? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती थी. इसलिए हम उसे कहते थे सेल्फ इंडक्शन. अब देखो आज हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में. म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, हम टू कॉइल्स लेते हैं, एक को हम प्राइमरी कॉइल का नाम देते हैं और सेकंड को सेकेंडरी कॉइल का नाम देते हैं. हम प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के साथ जो अटैच हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स उसकी वैल्यू चेंज होती है और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है. उसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. देखो किस तरह से, मान लो ये आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है. प्राइमरी कॉइल को हम अटैच कर देते हैं बैटरी के साथ और टैपिंग की के साथ और इसके साथ ही हम एक दूसरी कॉइल प्लेस करते हैं जिसे हम सेकेंडरी कॉइल का नाम देते हैं और उसके साथ हम गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते हैं ताकि हम कंफर्म कर सकें कि सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है. क्लियर है? ओके. अब देखो हम करते क्या हैं, जैसे ही इस प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू भी चेंज होगी और उसकी वजह से अब देखो जैसे जैसे यहाँ पे करंट फ्लो करता है इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह से बनती हैं, इसमें इस तरह से पास करती हैं. हमने अंडरस्टैंड किया है पहले, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करती हैं इससे, है ना. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो इसके साथ हमने सेकेंडरी कॉइल प्लेस की हुई है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सेकेंडरी कॉइल के साथ भी क्या होंगी, अटैच हो रही हैं. क्लियर है ना? ओके. अब देखो जैसे हम इस करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी. जो इस वाले के साथ अटैच कर रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी कॉइल के साथ अटैच कर रहा है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी जब हम इस करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे. और हमें पता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी कॉइल के साथ लिंक कर रहा है तो वहाँ पे क्या इंड्यूस्ड हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है. तो उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे इस वाली सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी और उसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा. इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. क्लियर हुआ आपको? देखो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल. प्राइमरी कॉइल में आपने करंट को चेंज किया जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या इंड्यूस्ड होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई. क्लियर है? देखो यही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन करी है. कंसीडर टू कॉइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्लेस्ड क्लोज्ड ईच अदर. दोनों एक दूसरे के क्लोज हमने प्लेस की हैं. द कॉइल प्राइमरी इज कनेक्टेड टू बैटरी एंड टैपिंग की, इसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया है. द कॉइल एस मीन्स सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर जी, इसके साथ हमने अटैच किया है. अब हो क्या रहा है देखो, इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस. जैसे ही करंट की वैल्यू यहाँ चेंज होगी मैग्नेटिक फ्लक्स जो अटैच कर रहा है सेकेंडरी कॉइल के साथ वो भी चेंज होगा, विच इंड्यूस्ड एन ईएमएफ एंड हैंस करंट इन इट. उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है और फिर करंट इंड्यूस्ड हो जाता है. क्लियर है? इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. आई थिंक ये इजी है ना. अब हम डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है. कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को ही हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं. देखो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल. देखो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है इस सेकेंडरी कॉइल के साथ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है ना. ये तो इजी है. देखो जितना यहां से करंट फ्लो करेगा है ना उसी की वजह से तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है.
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितना भी ये सेकेंडरी कॉइल के साथ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक कर रहा है। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं φ2 जो इसमें सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना प्राइमरी वाली कॉइल से करंट पास कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। तो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। तो φ2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, MI1, इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे। देखो ये φ2 और I1 से कंफ्यूज नहीं होना है ना। φ2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल के साथ कितना फ्लक्स अटैच कर रहा है, हमने सेकेंडरी कॉइल है इसको इसलिए φ2 का नाम दे दिया, है ना। और I1 इसे नाम दिया बिकॉज प्राइमरी कॉइल से करंट पास कर रहा है। तो φ2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे M इंट्रोड्यूस करेंगे हम। इस M को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और इसे ही हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस भी, इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे। क्लियर है। अब देखो अगर इसमें से अब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसमें EMF इंड्यूस्ड हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल में, उस EMF को हम नाम दे देंगे E2 का, बिकॉज हम सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल में ही EMF इंड्यूस्ड होगी, है ना। तो E2 किसके बराबर हो जाएगा, कितना उस सेकेंडरी कॉइल के साथ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, मीन्स d∅2 डिवाइडेड बाई dt के बराबर। क्लियर है। तो E2 जो भी सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हो रही है वो किसके बराबर हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, है ना, ये हमने अंडरस्टैंड किया हुआ पहले। E2 इज इक्वल टू माइनस d∅2 डिवाइडेड बाई dt। और ये माइनस साइन क्यों लगता था, कि जो भी EMF इंड्यूस्ड होती है वो क्या करती है, अपोज करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को, इसलिए ये साइन नेगेटिव साइन लगता था। अब देखो E2 इक्वल टू माइनस dt ऑफ φ2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे, MI1 हम राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। अब देखो m की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगी। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखो यहाँ पे E2 इक्वल टू माइनस M dI1 डिवाइडेड बाई dt, इसे हम सेकंड का नाम दे देंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाले रिलेशंस। क्लियर है। ओके अब देखो जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो देखो किस किस पे डिपेंड नहीं करती, ना तो वो φ2 पे डिपेंड करेगी कितना उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, और ना ही प्राइमरी कॉइल के साथ में कितना करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। देखो जब भी कोई ऐसा रिलेशन होता है, देखो φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, ना वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम ये क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपको हमेशा याद रखना है। सेल्फ इंडक्टेंस में भी यही था, है ना, उसकी वैल्यू ना तो φ2 पे डिपेंड करती है ना तो I1 पे डिपेंड करती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करेगी, जो भी आपके पास ये कॉइल्स हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है इन कॉइल्स में, इस पे डिपेंड करेगा। इनके बीच दोनों कॉइल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, इस पे डिपेंड करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। और इन जो भी आपने ये कॉइल जो बाउंड की हुई हैं, अभी तो उसमें क्या है, वैक्यूम है, हम वैक्यूम लेके चल रहे हैं। मान लो अगर ये किसके ऊपर बाउंड किया, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है उसके ऊपर आपने बाउंड की हुई है कॉइल्स, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो उसकी वैल्यू है। क्लियर है। ओके अब देखो हमें बहुत बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में, आपको क्या करना है, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स। आपको डिफाइन करने को आएगा तो आप 2 वेज हैं कैसे कैसे कर सकते हो। देखो अगर आप इक्वेशन 1 आप लें, इक्वेशन 1 में φ2 इक्वल टू किसके बराबर अब आ रहा है, MI1, φ2 इक्वल टू MI1। अगर यहाँ पे हम I1 की वैल्यू 1 करें तो जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, φ2 के बराबर। क्लियर है आपको यहाँ पे, है ना। तो हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो न्यूमेरिकली किसके बराबर है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स अटैच हो रहा है सेकेंडरी कॉइल के साथ, देखो उसके बराबर ही है ये। बट कंडीशन क्या है, जब प्राइमरी कॉइल में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा उस टाइम पे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है सेकेंडरी कॉइल के साथ, वो किसके बराबर होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर। क्लियर है। देखो यही हमने राइट डाउन किया, आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स is numerically equal to the magnetic flux linked with the secondary coil
φ2 सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है। व्हेन ए यूनिट करंट पासिस थ्रू द प्राइमरी कॉइल, जब यूनिट करंट पास करेगा किससे, प्राइमरी कॉइल से। क्लियर है। इसको आप एक और वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आप इक्वेशन 2 अगर लें, हम देखो, अगर यहाँ पे हम di1 डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू को 1 कर दें तो E2 किसके बराबर आ जाएगा, -m के बराबर, है ना। अगर आपको EMF की फॉर्म में डेफिनेशन देनी है तो आप इस तरह से राइट डाउन कर लोगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर di डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पेयर अपॉन सेकेंड, तो जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगा, EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल के बराबर, है ना। तो हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स किसके बराबर होगा, EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, कब, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पेयर अपॉन सेकेंड। क्या तो आप ऐसा कह सकते हो, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी, जब di डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आप उस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है। ओके, इस तरह से देखो आप इनको डिफाइन भी कर सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस को 2 वेज में। अब देखो अगर इनकी यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट सेम होंगे जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के थे। देखो अगर m की वैल्यू यहाँ से लें तो क्या होगी, E2 डिवाइडेड बाई di1 डिवाइडेड बाई dt। E2 के क्या होंगे, वोल्ट, है ना, इसको हम वोल्ट में लेते हैं इसकी यूनिट, और करंट के किस में होंगे, एम्पेयर में, और टाइम के ले लेंगे सेकंड में। हेनरी हमने डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्टेंस के केस में। सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट सेम होते हैं जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के होते हैं। क्लियर है। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, है ना, इसके यूनिट्स के बारे में। तो देखो आज हमने म्यूचुअल इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में अंडरस्टैंड किया, जिसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आज हमने उसके बारे में डिस्कस किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।